हेलो गाइस, वेलकम टू देव केमिस्ट्री पॉइंट। हम पढ़ रहे थे एमीन के निर्माण की विधियां और उसमें हमने लास्ट में पढ़ी थी हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया की आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म या क्रिया विधि, जो जी एडवांस, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार ये अभिक्रियाएँ पूछी जा चुकी है, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखना है। होता क्या है इस अभिक्रिया के अंदर, मेन बात जो ध्यान रखनी है उसमें एक बात कि इस विधि द्वारा एक कम कार्बन संख्या वाला एमीन प्राप्त होता है। जैसे हमने 4 कार्बन संख्या वाला यदि कोई हमने अभिकार किया है तो जो एमीन का उत्पाद बनेगा उसके अंदर कार्बन की संख्या 3 ही होगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड डीजनरेशन, यानी डिग्रेडेशन का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है बढ़ना और डिग्रेडेशन का क्या घटना, अर्थात इसके अंदर कार्बन की संख्या में कमी आ जाती है। क्या होगा देखें, इसके अंदर सबसे पहले ये अभिक्रिया होती है एमाइड की। ये क्या है, एमाइड है। एमाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, और ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्षार लेना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी क्षार ले सकते हैं सोडियम और पोटेशियम में से, या प्रबल क्षार ले लें। ये प्रबल क्षार लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो ये रिएक्शन करेगा और यहाँ से देखो ये CO2 के रूप में, ये जो यहाँ लिया हमने ये CO2 के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये CO2 निष्कासित होता है तो CO2 के साथ KOH रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके और K2CO3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कौन, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कहाँ से, इस अभिक्रिया के अंदर, तो ये इसका निर्माण कर देता है। तो क्या बनाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो RNH2, ये क्या बन गया है, प्राथमिक एमाइन बन गया है, और प्राथमिक एमाइन के साथ क्या बन गया, ये पोटेशियम कार्बोनेट और प्लस एक पोटेशियम KBr है, सॉरी एक KOH है, वो Br2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, KBr और प्लस बनाता है H2O का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर हम देखें तो पोटेशियम 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये 4 हो गया है और रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया है। इस प्रकार से रिएक्शन पढ़ा था हमने। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखें। यहाँ देखो सबसे पहले कि कार्बन की संख्या देखो, ये एल्किल ग्रुप है, एक ये कार्बन है, तो यहाँ पर देखो कार्बन एक कम हो गया, किस रूप में, कार्बोनेट के रूप में एक कार्बन की संख्या कम हो गई है, इसीलिए इसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। होता क्या है देखिए, ये 4 पदों के अंदर संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होगा कि ब्रोमीन है, Br है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ Br, ये KOH के साथ रिएक्शन करती है, KOH। मैं यहाँ पर KOH के 2 मोल ले लेता हूँ, ठीक है। KOH के मैंने 2 मोल लिए तो यहाँ से देखिए एक तो KBr निष्कासित हो जाएगा, ठीक है। एक मैं OH ऊपर ले लेता हूँ, KOH ऐसे ऊपर ले ले मैंने, एक तो यहाँ पर KBr के रूप में निष्कासित हो गया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर KBr। और क्या होगा, एक यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से क्या बन गया, KOBr, तो प्लस में क्या हो गया, KOBr। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। क्या नाम हो गया है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। आजकल जो चर्चा में चल रहा है कि सिनेटाइज करने के लिए हम किसको काम में ले रहे हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड की जगह पोटेशियम सोडियम हाइपोक्लोराइड काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या काम में ले रहे हैं, NaOBr की जगह Cl ले रहे हैं, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड काम में ले रहे हैं सिनेटाइजिंग के लिए। जो अभी कोरोना महामारी के अंदर है वो सर्वाधिक रामबाण माना जा रहा है सिनेटाइजिंग के लिए। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, इसीलिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज कर रहे हैं सैनिटाइजिंग के लिए। यहाँ पर क्या बना, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बन गया। ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड है, ये इसके ऊपर आक्रमण करता है एमाइड के ऊपर। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा
कि हमने जो एमाइड ले रखा है, जैसे मैंने यहां पर एथेनेमाइड ले लिया, ठीक है, मैंने एथेनेमाइड लिया है और एथेनेमाइड के ये इधर एमीन के 2 हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन अटैक करता है, ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड ब्रोमाइड है वो अटैक करता है। तो यहां से एक जल का अणु निष्कासित कर देंगे। जैसे ही जल का अणु निष्कासित करेंगे तो देखो यहां पर क्या बन गया, Br, ठीक है, और एक के तो पोटेशियम ब्रोमाइड और एक जल का अणु निकल गया और ये यहां पर एक मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। तो क्या हो गया, RC डबल बॉन्ड O एंड इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई है, सॉरी 1 2 3 हो गई। क्यों कि ये इलेक्ट्रॉन भी इस नाइट्रोजन को दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी किसको दे देंगे, नाइट्रोजन के दे देंगे और यहां से 2H+ निष्कासित होंगे और यहां से O नेगेटिव निष्कासित होगा। तो यहां से 2H+ और O नेगेटिव 2 से क्या बन गया, जल का निष्कासन हो गया H2O और प्लस में क्या बन गया, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण हो गया। ये जो अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद बनता है ये क्या करेगा, ये इसमें पुनर्व्यवस्थित या रीजनरेशन के कारण ये साइनेट में बदल जाता है। रीजनरेशन रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास के द्वारा क्या करता है, ये साइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर हमने लिया है, ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, यहां पे एथेनेमाइड लिया है, तो ये इसका अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। फिर क्या करेगा, ये पुनर्विन्यासित होगा CH3 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया है, मेथिल आइसोसाइनेट। क्या बन गया, ये मेथिल आइसोसाइनेट बन गया है। ये मेथिल आइसोसाइनेट है। ये फिर से जो हमने KOH लिया है, क्योंकि यहां पर देखो KOH कितने ले लिए, 2 KOH ले लिए, बच गए कितने, 2। तो ये 2 KOH फिर से इसके साथ रिएक्शन करता है। 4th स्टेज के अंदर देखिए कि जो हमारे पास ये मेथिल आइसोसाइनेट बना है ये KOH के साथ रिएक्शन करता है और कितने मोल लेगा, ये 2 मोल KOH लेगा, ठीक है। तो 2 मोल KOH लेता है तो इस प्रकार से बन जाएगा ये CH3NH2 प्लस में K2। देखो मैं इसको यहां से तोड़ देता हूं, अब देखिए CO और यहां पर 2 है ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, K यहां पर 2 है तो K2, CO3 है तो CO3, तो बन गया आपके पास K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। फिर से देखिए इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है कि ये एक कम कार्बन संख्या में एमीन प्राप्त करने वाला होता है। कौन सा अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि एमाइड लेते हैं और एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई प्रबल क्षार लेते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन्स प्राप्त या एमाइन्स प्राप्त होता है और साथ में को प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या, एक तो पोटेशियम कार्बोनेट और एक बनता है पोटेशियम ब्रोमाइड और जल का निष्कासन होता है। होता है इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म में देखें, मैकेनिज्म 4 पदों में कंप्लीट होती है। पहले पद के अंदर क्या हो कि ब्रोमीन है वो ब्रोमीन के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होती है और क्रिया होने से यहाँ पर पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है, साथ में जल का निष्कासन होता है। यहाँ पर 2 मोल है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कोई क्षार काम में आता है या कोई भी यहाँ पर एल्केली है वो ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग है वो काम में आता है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड बन गया और यहाँ से देखो ये H ये OH है तो यहाँ पर किसका निर्माण हो गया है, H2O का फॉर्मेशन हो गया है, जो मैंने पहले लिखा नहीं था। यहाँ से H और ये OH, तो यहाँ पर क्या बन गया देखो KBr और यहाँ क्या बन गया, ये तो KBr और ये होगा KOBr, तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड है वो इस एमाइड के नाइट्रोजन पे उपस्थित
जो हाइड्रोजन है उस पर आक्रमण करता है और एक जल का अणु निष्कासित कर देता है और साथ में बनाता है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है जो अस्थायी होता है बहुत ही ज्यादा। ये बहुत ज्यादा अस्थायी क्यों होता है कि यहाँ देखिए इसके पास बॉन्ड केवल एक है, नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में होने के कारण ये कैसा है, अस्थायी है। तो ये अस्थायी होने के कारण ये क्या कर लेता है, पुनर्व्यवस्थित या रीअरेंजमेंट होता है इसके अंदर और पुनर्व्यवस्थित होकर आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने जो अभिक्रिया के अंदर है वो एथेनेमाइड लिया है, तो एथेनेमाइड के साथ ये बनाता है जो अस्थायी उत्पाद, उसके साथ ये क्या कर लेता है, पुनर्व्यवस्थित होकर मेथिल आइसोसाइनेट का निर्माण कर लेता है। ये मेथिल आइसोसाइनेट है फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमने KOH की मात्रा 4 ली है, 4 मोल ली है, तो जो 2 मोल्स है इसके काम में आ चुके हैं, 2 मोल्स है वो रिमेनिंग रह गए या 2 मोल बचे हुए रह गए, वो 2 मोल इसके साथ रिएक्शन करता है और प्राथमिक एमीन का निर्माण कर लेता है, साथ में पोटेशियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से जो हमने संख्या ली है, यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या 2 है, जबकि यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 वाला एमीन या प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हाफमान ब्रोमेमाइट अभिक्रिया एक कम कार्बन संख्या वाला एमीन तथा प्राथमिक एमीन प्राप्त करने की विधि होती है।